नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने सौंपा एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन। कर्णघंटा पोखरे के समीप स्थापित व्यासेश्वर महादेव मंदिर का गिरा गुंबद। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर विथिका भ्रमण व प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अग्निवीर मामले में मुख्य आरोपी माने गए राहुल राज को मिली जमानत, कहा मुझे फंसाया गया। और अब खबरें विस्तार से। किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर राजनीतिक दल के लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के रोहनिया में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, सपा, बसपा और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग एक होकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में किसानों के ऊपर हुए फर्जी मुकदमे को लेकर राजनीतिक दल के लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक पत्रक सौंपा। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों पर पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा कार्रवाई की गई वो बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसा कार्य होना डबल इंजन की सरकार का जनता को तोहफा है। उन्होंने कहा कि लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे उनको भी नामजद किया गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में कि हमारे यहाँ पर पूरे वहाँ के साथी हमारे अपने भाई कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और ये पूरी तरीके से योजना निरस्त हो चुकी थी। उसके बाद जबरदस्ती तरीके से ये देखिए, ये लगातार ये लोग संघर्ष में और ये पूरी तरीके से जबरदस्ती तरीके से केवल प्रदेश और केंद्र की सरकार, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, और वहाँ पर विभत्स तरीके से लड़कियों को, महिलाओं को पुरुष पुलिस ने मारा है और उनके साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और गलत तरीके से लोग उसमें वहाँ का पूर्व प्रधान चारों धाम की यात्रा पर अमरीश पटेल गया था, वो कल शाम को लौटा है। वो व्यक्ति भी नामजद है। उसका एक भाई, छोटा भाई मर गया अभी एक्सीडेंट में बेचारा। हम लोग उसके घर गए थे, उसी दिन घटना है और वो कल वो लौटा है, उसका भी नाम इसमें है। जिनकी जमीन नहीं है, 4 लोग अपने रिश्तेदारी आए थे, उनका भी नाम उसमें डाल दिया गया है। ये सब क्या है? ये पूरी तरीके से पुलिसिया तांडव और डबल इंजन की सरकार की तरफ से ये जनता को तोहफा दिया जाए। हाईकोर्ट ने जिस तरह स्टे लगाया है, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हाईकोर्ट में चीजें चल रही हैं। माननीय न्यायालय ने जो स्टे स्थगन आदेश दिया है, आगे शायद 25 तारीख को तारीख है। अब हम सब लोग समझते हैं कि किसानों की जो स्थितियां बनी उसमें निश्चित हाईकोर्ट गरीब किसानों की, आम लोगों की बात सुनेगा और उस पर न्याय करेगा। 98 में जब ये योजना आई थी तो 1194 किसान थे, लेकिन आज 2500 साल बीत गया है। अब लगभग 5000 किसानों का परिवार वहाँ प्रभावित हो रहा है। लगभग कितनी जमीन है? 286 एकड़ जमीन है और जिस ढंग से 17 तारीख को हाईकोर्ट ने सुनवाई का समय तय किया और 16 तारीख को जिस ढंग से पूरे जिले का प्रशासन, पूरे जिले की पुलिस वहाँ पे जाकर के किसानों पे जो दमन और अत्याचार की है, डकैती डालने का काम किया, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे किसानों के घरों में घुस करके डकैती डाली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सचमुच गरीबों के मसीहा हैं, जो कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, अगर पिछड़ों के मसीहा हैं तो वहाँ पिछड़ों की लड़ाई है, वहाँ पटेल बिरादरी की लड़ाई है। पिछड़ों के साथ वो न्याय करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाकर के कोई निर्णय दे दें, लेकिन अगर दमन हुआ है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, महिलाओं का अस्मत के साथ अस्मत लूटा गया है, तो वहाँ पे न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन हाई कोर्ट का अगर कोई जज वहाँ पे जिस तरह से सुनवाई किया है और स्टे दिया हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को किसानों के पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि ये जो जिस ढंग से ये एजेंसी दिखा करके नाम काटे हैं, जिस तरह से बिना किसी आधार पे मुआवजा दिए, बिना किसानों की सहमति से जो 2012 में वहाँ पे मुआवजा दिए हैं और 2003 में इनाम काट दिए हैं, ये
सारा संज्ञान लिया है। जिस तरह से महिलाओं पे दमन हुआ है वो हाईकोर्ट संज्ञान लिया है। और 25 तारीख के जब किसानों का साक्ष्य कोर्ट में पेश होगा तो किसानों की भाई अभी सेमीफाइनल हुआ है, फाइनल हम लोग 25 तारीख को राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी और किसानों के नेतृत्व में। कर्णघंटा पोखरे के पास समीप स्थापित व्यासेश्वर महादेव मंदिर का गुंबद गिर गया। कर्णघंटा पोखरे के समीप स्थापित अति प्राचीन मंदिर जो कि काशी खंड में आता है, पौराणिक व्यासेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर का गुंबज गिरने से क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इस मंदिर का और पोखरे का काफी पैसा लगाकर जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन सब कागज पर कुंड की हालत बद से बदतर हो गई है। लोग गंदगी कर कपड़ा वगैरह साफ करते हैं। मंदिरों सहित यहां लगे लाइट सब टूट चुके हैं, लेकिन इसकी सुध किसी को नहीं है। सरकार की योजना का कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बड़े शानो शौकत से इस कुंड का पूजन अर्चन कर उद्घाटन किया गया था। अब इसका रखरखाव करने वाला कोई नहीं है। तीर्थ पुरोहित विश्वनाथ दुबे ने इस कुंड का और मंदिर के गिरे गुंबज का शीघ्र उद्धार करने की मांग की है। विश्वनाथ जी, किस तरह का ये गुंबद गिरा, क्या किसी का नुकसान भी हुआ क्या? इसमें नुकसान तो ईश्वर की दया से नहीं हुआ। ये महर्षि वेदव्यास की कर्म स्थली है, जो इनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग व्यासेश्वर लिंग के रूप में प्रचलित है काशी खंड में। ये नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बनाया गया, ये पूरा निर्माण किया गया। और किस तरह का निर्माण है ये बताने के लिए मैं आपको बुलाया कि आज देखिए कि साल भर नहीं हुआ और गुम्बद टूट के गिरना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मंदिर के ये कुंड के जो पथवे हैं सब देखिए पत्थर धस रहा है। ये पत्थर धस गया, वो टूट गया। मैं चारों तरफ जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है। पोखरा भी गंदा देखने में लगा। कुंड की स्थिति है कि उसी समय ठेकेदार से मेरी बात हुई, जो अजय सिंह ठेकेदार था, नगर निगम से भी बात हुई, विकास प्राधिकरण में। इसमें 10 फीट कचरा निकालना था, एक कचरा नहीं निकाला। सब कचड़ों पर ही ये पथवे बना दिया और बाकी अंदर का छोड़ दिया। नतीजा है कि केवल कुंड के अंदर नाप दिया जाए तो 3.5 से 4 फीट पानी है, बाकी सब कचरा भरा हुआ है। कुछ लोग कपड़े वगैरह भी यहाँ कचाते हैं। ये क्षेत्र के लोगों की ये कमियां हैं, जिसके लिए कई बार इनको बताया गया। इसके बारे में प्रशासन थाना चौक को भी मैं बता चुका हूं, उनके पास भी इसका फोटो और वीडियो मैं भेज चुका हूं। लेकिन चूंकि मैं स्थानीय सरपंच से झगड़ा और मार नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्रशासन का सहयोग आवश्यक है। इस पोखरा को बचाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? इस पोखरा को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि एक गवर्नमेंट की ही बॉडी हो, नगर निगम की बॉडी हो, एक इसकी माने संचालन समिति का निर्माण होना चाहिए। संचालन समिति रहेगा तो उसके पास पावर्स रहेंगे, उसको देख पाएगी। चाहे हमारे सभासद जो नवनिर्वाचित सभासद हैं उनके निर्णय में, व्यापार मंडल के साथ इनके एक पब्लिक की एक कमेटी बने और उनको एडवाइज किया जाए कि ये सारी चीज़ों की देख रेख की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बीएचयू भारत कला भवन में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर विथिका भ्रमण व प्रतियोगिता आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विथिका भ्रमण एवं अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर म्यूजियम में रखे अवशेष को आम जन के अवलोकन के लिए भी खोला गया। भारत कला भवन के इस अनोखे म्यूजियम में 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक के कलाकृतियों का संग्रह रखा गया है। सहायक संग्रहालय अध्यक्ष प्रियंका चंद्रा ने बताया कि हमारे इस गैलरी में 22 वर्ष पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक की कलाकृतियां सहेज कर रखी गई हैं। इसमें लघु चित्र, मूर्ति कला व सजावटी वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यहां आकर हमें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही समृद्धशाली है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, जिसमें बनारस के सभी प्रमुख विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित हुए हैं। उन्होंने गैलरी विजिट किया है। उस गैलरी विजिट के आधार पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शिक्षकों के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक आज परीक्षार्थी बने हुए हैं तथा उनको जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर लिख रहे हैं। लगभग 12 विद्यालयों के 45 की संख्या में शिक्षकगण आए हुए हैं। अगर हम लोग शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं तो बच्चे को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बच्चों तक पहुंचने का एक प्रयास है। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय कला संग वार्ता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लेडीज जो है अपने शादी और ये ढोलक बजा रही है, वो लेकर जा रही है। ये सब चीजें मैम ऐसे दिखाते कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो प्रद्युम्न विवाह का दृश्य है, जो कि
पहाड़ी शैली में बना हुआ है और आप देखेंगे कि विवाह में ये कृष्ण जो है शंख बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो और विष्णु को एक साथ डिपिक्ट किया गया है। एक तरफ आप देखेंगे हाई जेंडर्स है, विष्णु की संस्कृति को सब कैंडिडेट्स देखेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज भारत कला भवन इंटैक्ट वाराणसी के मिले जुले तत्वावधान में, मतलब हम दोनों के जॉइंट अप्रोच से हम लोगों ने एक टीचर्स को बनारस के जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनके टीचर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है और उनके लिए एक पहले तो गैलरी विजिट और उसके बाद उसी विजिट के बेस पर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, ताकि टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों से जुड़े हुए हैं। जब वो जानेंगे अपने धरोहर को, तब वो बच्चों को और अच्छी तरह से, क्योंकि वो रोज़ उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग तो कभी कभी, क्योंकि उनका स्पेशल डे में इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके बच्चों को अच्छे से हम लोग समझा सकेंगे, और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैम, विजिट में उनके बारे में जानिए। जी, भारत कला भवन में इस समय आप जानते हैं कि कार्य चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 गैलरी हैं जो पूरी तरह से ओपन है और हर वक्त वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल होता है दर्शकों को उन चीज़ों के महत्व को बताने के लिए। तो इस समय हमारे पास मूर्ति कला जो विथिका है, छवि गैलरी जो मिनिएचर पेंटिंग है, निकोलस रोरिक हैं जो रशियन पेंटर हैं उनकी पेंटिंग, और मालवीय जी की गैलरी जो उनके ऊपर बेस्ड है, उनकी एक्टिविटीज़ और कैसे उन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण किया वो प्रदर्शित करती है। और फिर एक निधि गैलरी है जिसमें आप भारत कला भवन के सभी इम्पॉर्टेंट मास्टरपीसेस को एक साथ एक जगह पे कलेक्टेड देख सकते हैं। तो मूर्तियों में आप 2nd सेंचुरी BCE से लेकर के 15-16 सेंचुरी तक के स्कल्पचर्स देख सकते हैं। मिनिएचर पेंटिंग जो है 12th सेंचुरी CE से लेकर के 20th सेंचुरी तक के ऑब्जेक्ट हैं। कई मास्टरपीसेस हैं जो आप देख सकते हैं, हमेशा अवेलेबल हैं। आज जो है संग्रहालय सभी दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश है और सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक दर्शक आ सकते हैं। अग्निवीर योजना मामले में हुए बवाल में मुख्य आरोपी माने गए राहुल राज को जमानत मिली। सेना भर्ती से जुड़े अग्निवीर योजना मामले में पिछले साल पूरे देश में जमकर बवाल हुआ। इस क्रम में 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अग्निवीर योजना के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वाराणसी में हुए इस बवाल में सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के साथ प्राइवेट गाड़ी को नुकसान हुआ। इसी मामले में मुख्य अभियुक्त रहे कांग्रेस नेता राहुल राज को अब जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। बताते चले कि इस पूरे बवाल के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में राहुल राज को मुख्य अभियुक्त बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। राहुल राज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष एवं NSUI के नेता हैं। बता दें कि वाराणसी जिले के 3 थानों में राहुल राज के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, शांति व्यवस्था भंग करने के अलावा कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल राज को इस मुकदमे में वाराणसी जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के बाद वो कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने हुंकार भरी और कहा, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था। जब इस तरह की घटना हुई तब मैं बीमार था, मुझे जानबूझकर फंसाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा अग्निवीरों के साथ हूं, मैं उनके हर संघर्ष में उनका साथ दूंगा। में आपको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या किया है? जी, मैं अग्निवीर योजना जो कि साल भर पहले हुई थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन हुए थे, आक्रोश हुआ था छात्रों द्वारा, उसमें मुझे वाराणसी सहित तमाम जिलों में अभियुक्त बनाया गया था और आज मैं आपके बीच में हूँ। अग्रिम जमानत की वजह से हूँ, भारत देश के संविधान की वजह से हूँ, आपके बीच में हूँ। किस तरीके का आरोप लगाया था, किन किन धाराओं में आपको
लगाए गए थे? तमाम लगभग 6 से अधिक मुकदमे किए गए थे। मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़, तमाम धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमे थे। लेकिन अग्निवीर योजना से मेरा कोई लेना देना नहीं था, न कोई मेरा वास्ता है। हाँ, वैचारिक मतभेद जरूर है, लेकिन मैं हिंसा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हूँ और ऐसे विरोध प्रदर्शन में मेरा कभी भागीदारी नहीं रहा है, पूर्व में भी न भविष्य में कभी होगा। मैं हिंसक का हमेशा विरोध किया हूँ और ऐसे प्रदर्शन में कभी भागीदारी नहीं लिया हूँ। तो अब क्या अग्निपथ जो योजना है उसका क्या अभी विरोध आप करेंगे? आगे क्या रहेगा रणनीति आपकी? वैचारिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा मैं उन अभ्यर्थियों के साथ हूँ। अगर वो शांति तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो मेरा साथ जरूर रहेगा उनके साथ, लेकिन अगर हिंसा के तरीके से करते हैं तो मेरा साथ कभी नहीं रहेगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि विद्यालय से अर्जित ज्ञान विद्यार्थियों के लिए स्थायी कलेवा होता है जो सदैव ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यही किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था होती है। विद्यार्थी जीवन का यही टर्निंग पॉइंट होता है। विद्यालय द्वारा अर्जित सद्गुण व अच्छी आदतों से ये अपना जीवन जाज्वल्यमान कर सकते हैं। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का। इस सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय की ओर से चमक बिखेरने वाले दीप्तिमान विद्यार्थियों का प्रबंध समिति की ओर से अंगवस्त्रम, पुष्पहार, स्मृति चिन्ह व अन्य उपहार देकर विधिवत सम्मान किया गया। कक्षा 10वीं में श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाले मालिका मौर्य 94.6%, वंशिका रस्तोगी 93%, मानवेंद्र यादव 91%, कृपांशु यादव, आर्यन यादव व आंचल तथा 12वीं में हर्षिका जायसवाल 96%, आशुतोष यादव 91%, हर्षित 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय की श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त किया। स्वागत भाषण प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे व धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव ने तथा संचालन मिर्जा विलायत बख्त ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। है सर, आज किस तरह का अभिनंदन समारोह है? पिछले दिनों CBSE ने अपने 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। बोर्ड में हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल उनके सम्मान के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे और उनके माता पिता दोनों साथ आए हैं। उनके साथ कुछ समय हम लोग बिताएंगे, उनके साथ अनुभवों को शेयर करेंगे, साझा करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो संदेश ये है कि प्रतिभा सभी बच्चों के अंदर सीमित रहती है, निहित रहती है, केवल उसको उभारने की ज़रूरत है। ये प्रोत्साहन उनको उभारने का एक अच्छा प्रयास है। प्रोत्साहन सम्मान के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया है जो बाह्य और आंतरिक शक्तिपुंज को क्रियाशील कर देती है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपने अभिभावकों तथा विद्यालय को गौरव प्रदान किए हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवाला वागयोग चेतना पीठम में रूस के एक व्यक्ति ने विधि विधान से गुरु दीक्षा ली। धार्मिक नगरी काशी में आज एक विदेशी नागरिक ने गुरु दीक्षा ली। रूस के सेंट पीटरबर्ग से वाराणसी आए एंटोन अब अनंतानंद नाथ हो चुके हैं। हिंदू रीति रिवाज से नामकरण के साथ ही उनका गोत्र भी कश्यप कर दिया गया है। वाराणसी के शिवालय स्थित वागयोग चेतना पीठम में बाकायदा अनुष्ठान और विधि विधान से उन्होंने मातारा की तांत्रिक दीक्षा ली। गुरुदेव प्रोफेसर वागीश शास्त्री के शिष्य वागयोग और चेतना पीठम के अध्यक्ष पंडित आशापति शास्त्री ने उन्हें दीक्षा मंत्र दिया। रूसी नागरिक को मंत्र देने वाले वाराणसी के पंडित आशापति शास्त्री ने कहा कि पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस से दीक्षा लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। गुरु वागीश शास्त्री और मेरे द्वारा अब तक 80 देशों के 15,000 विदेशी
शिष्यों को दीक्षित कर दिया गया है। This puja. I feel too much disturbance of these cameras and everything. What about things this puja and in India? What do you mean? Means I guess you came to India, you studied with Gurudeva, and how you feel to get this mantra diksha? It is a good experience and विशेष ये रहा कि गुरुदेव पूर्व में इस तरह की दीक्षा देते रहे और 80 देशों में तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों को वो सनातन धर्म की दीक्षा दे चुके हैं। उसमें विभिन्न ईश्वर, विभिन्न देवताओं की दी जाती है। आज जो है, आज इन्होंने माँ तारा की, महाविद्या के माँ तारा की दीक्षा इन्होंने ली है, मंत्र दीक्षा इन्होंने ली है। ये सारा जो तंत्रोक्त विधि से पूजन संस्कार सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद मंत्र दीक्षा, मंत्र से फिर हवन, सारी चीज़ें ये संपन्न हुआ है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से है और इन्होंने पूर्व में गुरुदेव से कक्षा ली थी और इस बार ये आए और इन्होंने मुझसे कक्षा ली और उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि हम और आगे बढ़ें। इन्होंने बहुत सी अदृश्य चीज़ों को देखा, अनुभव किया, देखा नहीं कह सकते, अनुभव किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। तो फिर आज का तिथि निर्धारित हुई है, तो इसमें आज इन्होंने दीक्षा ली है। गुरुजी, ये दीक्षा लेने की परंपरा ऐसी लोगों का काशी में ये कब से चला आ रहा है, आप लोगों द्वारा दिया जा रहा है? ये ऐसा है, 1980 में इस संस्था के गुरुदेव ने स्थापना की थी और 1980 से लगातार वो कुंडलिनी शक्तिपात से कक्षाएं ले रहे हैं, कुंडलिनी जागृत करने का। उसका सेकंड स्टेप है अध्यात्म तक जुड़ने का, उस ईश्वर तक जुड़ने का, क्योंकि सभी एक हैं। तो उस ईश्वर तक जुड़ने के लिए इस माध्यम को माना जाता है और हम लोग किसी को ऐसे ही दीक्षा नहीं देते, उसको हम लोग बताते हैं, वो अपना अनुभव बताता है, तब उसके बाद निर्णय होता है कि वो दीक्षा ले पाएगा कि नहीं। अगर पात्र है तभी उसको दीक्षा दी जाएगी, नहीं तो वो सालों साल इंतजार करते रहे, उसको दीक्षा नहीं दी जाती। अभी तक कितने लोगों को आप लोग के संस्था द्वारा? तकरीबन 15,000 से अधिक होंगे। और हाँ, विदेशी की बात मैं कर रहा हूँ, विदेशों में 80 देशों में, और मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और ये रशियन से है जहाँ पे नास्तिक, और रशिया में तो, रशिया यूक्रेन में तो बहुत अधिक लोग हैं। लक्सा गुदौलिया क्षेत्र में टोटो चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। लक्सा से गुदौलिया गिरजाघर तक टोटो चालकों का आतंक इस तरह है कि सुबह से देर रात तक लोगों का जीना दूभर हो गया है। पूरे सड़क पर इनका आतंक रहता है, जिससे 10 कदम दूरी पर बैठी पुलिस भी नहीं बोलती है। लक्सा के पास बने स्टैंड लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। आए दिन चालक यात्रियों व स्थानीय निवासियों से झगड़ा कर मारपीट करते हैं। पुलिस को इनसे कोई लेना देना नहीं होता। क्षेत्रीय लोगों ने और व्यवसायियों ने प्रशासन से ऐसे टोटो चालकों व स्टैंड संचालकों की जांच कर कार्रवाई की मांग की। शहर में इतने टोटो हो गए हैं और खास करके गिरजाघर गुदौलिया, ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो मूविंग होते हैं, ऑटो वाले जो है, खाली ऑटो वाले घूमते रहते हैं। लक्सा से लेकर के आपको गुदौलिया तक जो है काफ़ी संख्या में राउंड खाली लगाते रहते हैं। ये इससे जो है आम जनता परेशान है, चलने वाले राहगीर परेशान है। इस पर संज्ञान, प्रशासन को इसको संज्ञान में लेकर के अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रात्रि को आप 8 बजे के बाद देखिएगा, गुदौलिया चौराहे पे इतने ऑटो घूमते रहते हैं, काफ़ी संख्या में गिरजाघर पे घूमते रहते हैं कि जो यात्री लोग गंगा आरती छूटती है उसके बाद काफ़ी संख्या में ऑटो वालों से टकराते हैं, गिरते हैं, गाली गलौज देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट में उतारू हो जाते हैं और ज़बरदस्ती जो बैठाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे काफ़ी संख्या में लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को संज्ञान में लेकर प्रशासन अपने स्तर से इन पर कार्रवाई करे। कचहरी मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर पार्क में अचानक आग लग गई। कचहरी के सामने मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर पार्क में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी। वहीं लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पार्किंग में मौजूद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं की मदद से आग पर काबू पाया गया।
मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों में ठंडे पेय पदार्थ पिलाकर नेक कार्य किया गया। सेवा परमो धर्म के उद्देश्य से भीषण गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा लक्ष्य स्थित मारवाड़ी युवा संघ के बाहर तपती धूप में राहगीरों को प्यास बुझाने के लिए जल, शरबत, जलजीरा इत्यादि ठंडे पेय पदार्थ पिलाया गया। काफी संख्या में यात्री, राहगीर एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने इसका लाभ उठाया। संस्था द्वारा ये कार्य प्रतिदिन चलता रहेगा। संस्था के अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव प्रीति बाजोरिया ने संयुक्त रूप से कहा कि जल ही जीवन है। तपती धूप में लोगों को राहत के लिए इस पुनीत कार्य में सबको आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निशा अग्रवाल, स्मिता लोहिया, मधु तुलसियान, सुनीता, डिम्पल अग्रवाल आदि सदस्याएं शामिल रहीं। देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए चूंकि काशी एक तीर्थ नगरी है, तो आज हमारा गंगा शाखा का लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों को ठंडा पदार्थ पिलाएं और हमारा लक्ष्य 1000 से 1500 लोगों का है, जिसमें सुबह से हमने ठंडा मट्ठा और उसके बाद लस्सी का वितरण किया है। क्या वजह है आज यहाँ पर? देखिए, वजह तो ये है भैया, गंगा एक वाराणसी आपकी धार्मिक नगरी है। यहाँ जल का वितरण या जल हम किसी को देते हैं तो वो बहुत महत्व का है, और चूंकि ये जेठ मास है तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हम जल पिलाएं, ठंडी लस्सी पिलाएं, ये हमारा ध्येय है भैया। और एक ये हमारा धार्मिक संस्था है जो कि निःशुल्क भाव से करती है, और हमारी अध्यक्षा प्रीति अग्रवाल हैं जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रचना करी, और उसमें हमारी पूरी टीम मेंबर्स मधु तुलसियान जी है, समता डिडवानिया है, सुनीता कंदोई हैं और हमारी डिम्पल अग्रवाल भाभी का पूरा सहयोग है, और हमारी ऊर्जावान सचिव है प्रीति बाजोरिया, उसका भी हमें भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। इस महीने के बहुत गर्म दिन में सबको ठंडा शरबत और मट्ठा, लस्सी वगैरह वितरण कर रही हूँ अपनी सब सहेलियों के साथ जो कि गंगा शाखा की मेंबर है। आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगेगा यहाँ पी के ठंडा मट्ठा, और तरावट होगी उन लोगों को। मुझसे जो भी बन पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगी, जो अच्छा हो पाए अपने सत्र के दौरान। आज कितने लोगों का लक्ष्य है आपका? कम से कम 1000-1200 लोग पी ले, इतना हम लोगों का मन है, जितना हो पाए। ऊर्जा महिला संगठन द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ऊर्जा महिला संगठन का एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने बॉलीवुड के रिमिक्स गानों की थीम पर डांस किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष संजना रूपानी ने झूलेलाल जी की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था के मेंबर्स ने कई प्रस्तुति देकर गेम्स खेलकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं फर्स्ट सेकेंड का प्राइज भी महिलाओं को दिया गया। में किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, क्या है इसका? ये महिलाओं के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बॉलीवुड रिमिक्स की थीम पर प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दी जा रही है। इसका कारण क्या है? आज ये सिंधी समाज का करता है, जैसे कि हमारी ऊर्जा महिला संगठन सिंधी समाज की लेडीज विंग है, तो कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, सेवा कार्य हम लोग करते ही रहते हैं पूरे वर्ष। तो साथ में महिलाओं के एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज ही बॉलीवुड रिमिक्स की थीम पे ही प्रोग्राम रखा गया है। बीएचयू नृत्य विभाग में भरतनाट्यम पर व्याख्यान कार्यशाला आयोजित की गई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय स्थित नृत्य विभाग में भरतनाट्यम पर एक व्याख्यान और भरतनाट्यम प्रस्तुति का आयोजन किया गया। बच्चों को भरतनाट्यम से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां सिखाने का प्रयास किया गया। संगीत और मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विधि नागर ने बताया कि यहां पर बच्चों के प्रशिक्षण के लिए 1 दिवसीय भरतनाट्यम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टर पी मेदनी हुंबल, जो यहाँ की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, इस समय सहायक आचार्य पद पर कार्य कर रही हैं, जो इस समय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। आज पी मेदनी हुंबल का भरतनाट्यम पर लेक्चर है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहता है। आज हमारे यहाँ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम श्रृंखला के तहत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की सहायक आचार्य डॉक्टर पी मेदनी हुंबल पधारी हैं, जो कि नृत्य के विद्यार्थियों को आज के इस प्रतियोगिता के दौर में किस प्रकार और अपने अंदर चीज़ों को, स्किल्स को बढ़ाएं कि वो आगे और बढ़ पाएँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर पाएँ, इत्यादि विषयों पर बात करेंगी और कुछ प्रस्तुति भी करके बताएंगी। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर पी मेदनी हुंबल हमारे यहाँ की ही पूरा छात्रा है, तो हम लोगों को ये बहुत गर्व और हर्ष का विषय है हमारे लिए कि हमारे यहाँ के पूरा छात्र भी दुनिया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और भरतनाट्यम की इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह कार्यक्रमों का इसका उद्देश्य तो जैसा कि जानते हैं कि विश्वविद्यालय हमेशा अपने छात्रों के हित के लिए कार्य करता है। जब हमारे जो आज एमए पास कर रहे हैं छात्र और परीक्षाएं हो रही हैं, ये जब उन छात्रों की बातचीत और उनका जीवन और उनके टिप्स लेगा जो आज यहीं से निकल करके और दूसरी जगह पर पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कितना प्रेरणादायी होगा। यही उद्देश्य होता है हमारे लिए, स्टूडेंट्स को हम बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उनको ये सारे मौके भी दें कि वो अकेले नहीं हैं यहाँ से निकलने के बाद, बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके साथ है। क्या दिन चलेगा? ये आज 3 से 4 घंटे की प्रस्तुति रहेगी इनकी लेक्चर की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने सौंपा एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन। कर्णघंटा पोखरे के समीप स्थापित व्यासेश्वर महादेव मंदिर का गिरा गुंबद। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर विथिका भ्रमण व प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अग्निवीर मामले में मुख्य आरोपी माने गए राहुल राज को मिली जमानत, कहा मुझे फंसाया गया। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।